Then we have Himachal and Uttaranchal Himalayas. So I am talking about Himalayas and their different ranges, Himachal and Uttaranchal Himalayas. ये कहाँ मेनली आपको मिलता है? इसकी लोकेशन है रिवर रावी। रिवर रावी इसका वेस्टर्न पार्ट बनाती है और इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिवर। रिवर रावी होगी। देन वी हैव काली। काली इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। दिस इज मेन पार्ट ऑफ गंगा, राइट? तो ईस्ट साइड में काली एंड वेस्ट साइड में रावी मेक्स हिमाचल एंड उत्तरांचल, राइट? So these are the two major river system which form Himachal and Uttaranchal Himalayas, and mainly they are tributaries of Indus and Ganga itself. तो इन दोनों नदियों का बहुत important role है. We come across with so many tributaries also in these two areas, right? So we come across with very important tributaries of this. So river Ravi तो है ही है, that is a tributary of Indus. Then we come across with Byas, then Satluj is also there, right? They are mainly tributaries of Indus only, right? Then we have Ganga. गंगा का बहुत important tributaries आपको इस एरिया में देखने को मिलती है. One is Yamuna and one is Ghagra. So just learn by like that. Just put some common sense and then you can come across with this type of questions. तो आई टोल्ड यू टू टाइप ऑफ डेजर्ट्स आर देयर. ये नहीं सोचना कि डेजर्ट हमेशा गर्म होते हैं. जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होती है वो कम अंडर डेजर्ट ओनली. मंगोलिया इज ए कोल्ड डेजर्ट. तो मेनली हिमाचल आल्सो यू फाइंड इट्स ए डेजर्ट, राइट? हिमाचल हिमालयाज में. तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमाचल इज मेनली वी कम अक्रॉस विद अ वेरी फेमस डेजर्ट दैट इज कॉल्ड लद्दाख. यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है और ये आपका एक हिमाचल में जगह है स्पीति, राइट? और ये लाई होती है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति. दोनों एक ही जगह है का नाम है लाहौल स्पीति. तो उसके अंदर एक लद्दाख डेजर्ट आता है, राइट? दैट्स अ पार्ट ऑफ हिमाचल. वी कम अक्रॉस विद वेरी इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ हिमालयाज व्हिच लाइज इन दिस एरिया. We have some local names also, Great Himalayas और Lesser Himalayas के दिए हुए हैं इन लोगों ने उत्तरांचल में और हिमाचल में. These Greater Himalayas, Great Himalayan Range, Lesser Himalayas, इनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं. जैसे इसको धौलाधार बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में, नागा टिब्बा बोला जाता है उत्तरांचल में और शिवालिक रेंज बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट साउथ में. तो ये नाम बेसिकली आपके ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के ही हैं. तो डोंट कंफ्यूज कि अगर कोई समवन इज स्पीकिंग अबाउट धौलाधार, समवन इज टॉकिंग अबाउट नागा टिब्बा, शिवालिक, दिस आर द नेम्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज एंड लेसर हिमालयाज ऑल्सो. डोंट कंफ्यूज विद दिस, ओके? सो वी कम अक्रॉस विद सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस एरिया. हम लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं. इसको लेसर हिमालयाज क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है. इसकी एल्टीट्यूड लाई होती है 1000 और 2000 मीटर्स के बीच में. एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई ब्रिटिश पीपल वर सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट. सो दे मेक देयर ओन इम्पॉर्टेंट स्टेशंस ऑन दिस इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस. तो कुछ इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस फॉर्म अप किए थे ब्रिटिश पीपल ने. वो कौन कौन से थे? वन इज़ कॉल्ड धर्मशाला, देन वी हैव मसूरी, देन शिमला, देन कोसानी, राइट? देन सम कंटोनमेंट एरिया आल्सो फॉर्म्ड. आर्मी की यूनिट्स को कंटोनमेंट एरिया कहते हैं. और कुछ हेल्थ रिसोर्ट्स भी बनाए हुए हैं ब्रिटिशर्स ने. वन इज़ शिमला, वन इज़ मसूरी, देन वी हैव कसौली, देन वी हैव अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, राइट? इस एरिया में डेवलप हुआ है. तो अगर आपसे ऐसा पूछेंगे व्हाई इज़ इट सो, why so many cantonment units and tourist centers have been established in this region? तो answer is very simple, because it's easily accessible. अब आपको डिफरेंस के बीच में बताएंगे हिमाचल एंड उत्तरांचल के बीच में, राइट? इसकी फिजियोग्राफी को लेकर, इसके फिजिकल फीचर्स के कारण इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है. एक तो शिवालिक का आ जाता है. शिवालिक में लोअर हिमालयज आपको दिखते हैं और दून की फॉर्मेशन होती है. सो दैट मेक्स ए डिफरेंस समथिंग. वी कम अक्रॉस विद वेरी इंपॉर्टेंट दून्स. जैसे आपने कश्मीर का दून में जम्मू देखा था और पठानकोट देखा था.
तो सेम वे वी कम अक्रॉस विद dunes here also. Chandigarh Kalka is a famous dune. Then we have Nalagarh, that is in Himachal. Then we in Dehradun, then Harik Dune, and Kota Dune. These are some important dunes which are located. Dehradun is very famous dune, right? And इसकी जो लेंथ है लॉन्गिट्यूडनल वैली की वो 35 to 45 किलोमीटर के आसपास और विथ इज़ 22 to 25 किलोमीटर. वैली आपकी इतनी साइज़ में होती है. वी कम अक्रॉस विथ सो मेनी पेस्टुलिस्ट. पेस्टुलिस्ट आर दोज पीपल हु मूव विद देयर एनिमल्स फॉर वाटर एंड फूड, राइट? सो देयर मूवमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको कुछ पेस्टुलिस्ट ट्राइब्स भी देखने को मिलेंगे ग्रेट हिमालयाज़ में, राइट? वी कम अक्रॉस विद भूतियाज, राइट? ऐसी कुछ जातियाँ आपको देखने को मिलेंगे. भूतिया लोग माइग्रेट किसके साथ करते हैं? अपने जानवरों के साथ करते हैं, राइट? देन दे माइग्रेट टू अ प्लेस कॉल्ड बुग्याल्स. बुग्याल्स आर समर ग्रासलैंड्स. यहाँ पे गलती से ग्रासलैंड लिखा है, इट्स ग्रासलैंड्स, राइट? क्योंकि समर्स में जो प्लेन एरिया होता है उसमें ग्रास नहीं रहता. देन दे मूव टू दैट प्लेसेस अपवर्ड्स, हायर प्लेसेस पे जाते हैं समर्स में. उनको बुग्याल्स का नाम देता है. Summer months में they come back and winter months they come back. This type of movement with their animals, migration with their animals are called transhumans. That also keep in mind, right? उसको भी आप दिमाग में रखें. Then we have a very famous valley of flowers situated in this region. फूलों की घाटी आपको देखने को मिलती है इस जोन में. तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है. जैसे आपने कश्मीर हिमालयाज़ में देखा था सम पिलग्रिम सेंटर्स. हिमाचल और उत्तरांचल इज नोन एज अबोर्ड ऑफ गॉड्स, भगवान का घर. वी हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स विच वी फाइंड इन दिस. वन इज गंगोत्री, वन इज यमुनोत्री, देन केदारनाथ, राइट, बद्रीनाथ. Then Hemkund Sahib are located in this region, right? Then there is word called Prayag. लेकिन ये मैं काशी वाले प्रयाग की बात नहीं कर रहा हूँ, right? I am talking about Prayag is area which is known for 5 famous rivers meet there. They are called Prayag, right? तो आपकी प्रयाग आपको बहुत देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं आपस में, उसको प्रयाग कहते हैं. तो वी हैव सम फेमस प्रयाग एंड दिस इज अ सैक्रेड एरियाज वेयर पीपल वांट टू मूव. देन वी कम अक्रॉस विद अ थर्ड टाइप ऑफ हिमालय दैट इज कॉल्ड दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय. सो नाम से पता लग रहा है एक दार्जिलिंग में होगा, एक सिक्किम में होगा. और यहाँ पे आपको नेपाल हिमालयाज भी दिखेंगे वेस्ट में, भूटान हिमालयाज ईस्ट में दिखेंगे, क्योंकि इनकी लोकेशन ही नेपाल और भूटान के साथ साथ में है. दार्जिलिंग इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल, कीप दिस इन माइंड. सिक्किम इज अ डिफरेंट स्टेट. सो व्हाट टाइप ऑफ फीचर्स वी कम अक्रॉस इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज? दे आर स्मॉल, दे आर नॉट सो बिग, राइट, बट दे प्ले a very significant part of Himalayas. We come across with very fast flowing rivers in this region because this region is mainly slopey. तो आपको बहुत तेज नदियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी. उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है वो तिस्ता है. तिस्ता इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, राइट? बिकॉज वी कम अक्रॉस विद अ वेरी फेमस माउंटेन पीक दैट इज कॉल्ड कांचनजंगा. आपको ये भी दिमाग में रखना है, इंडिया में जो बहुत हाइटेड माउंटेन रेंज है दैट इज कांचनजंगा. एवरेस्ट नहीं आता, दैट कीप इन माइंड. वी कम अक्रॉस विद सो मेनी डीप वैलीज आल्सो इन दिस रीजन. जैसे आपने हिमाचल में कुछ ट्राइब्स देखे थे, सेम वे सम ट्राइब लिव्स इन अ हायर रीजन्स इन दिस एरिया. उनका नाम क्या है? लापचा ट्राइब्स. दिस आर वेरी फेमस ट्राइब्स, राइट, जो बहुत हायर रीजेस में रहते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ दार्जिलिंग में, राइट. देन वी कम अक्रॉस व्हेन दार्जिलिंग हैज़ अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ सो मेनी पीपल. दे कैन बी नेपालीज, दे कैन बी बंगालीज, राइट, and some tribal people from central India also settle in Darjeeling. So this is a mainly cosmopolitan type of area. तो ट्री प्लांटेशन ब्रिटिशर्स ने इसको में क्यों स्टार्ट करी? When they saw the physical condition of this area,
they were very happy to see it because they consider this area is very potential for growing टी प्लांटेशन। तो इन्होंने यहाँ पे देखा कि कुछ फैक्टर्स है जो टी प्लांटेशन के लिए बड़े एक्यूरेट थे। तो वन इज़ मॉडरेट स्लोप विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग टी। देन थिक सॉइल कवर, जिस पहाड़ पे सॉइल कवर अच्छा होता है वहाँ पे खेती की जा सकते हैं। देन दिस सॉइल कंटेन्ड हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, मिनरल्स अच्छे थे इसमें, और बरसात सारा साल रहती है। टी नीड्स गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। Winters are also not so harsh, it's a mild winter. So therefore, they plan to have tea plantation in this region. Right? Then we have Arunachal Himalayas. Mainly in Arunachal Himalayas, अगर हम देखें, राइट, तो यहाँ पे आपको शिवालिक का फॉर्मेशन नहीं दिखता। लेसर हिमालयाज़ का नहीं इसमें ज़्यादा होता। सो शिवालिक्स की जगह जहाँ पे आपको दून्स नज़र आते हैं, यहाँ पे आपको द्वार्स नज़र आते हैं। दैट इज़ मेन डिफरेंस वाई वी कैन नॉट कॉल दिस एरिया इनटू लेसर हिमालयास, राइट। और दिस द्वार्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टी गार्डन। दून्स एंड द्वार्स आर सेम, द नेम इज लिटिल बिट डिफरेंट। सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस आर आल्सो नोन फॉर देयर ब्यूटी। लोग, कई टूरिस्ट लोग विज़िट करने जाते हैं खासकर इन दोनों एरियाज़ में, बिकॉज इट्स फेमस फॉर प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, राइट। वी कम अक्रॉस विद वेरियस टाइप ऑफ ऑर्चिड्स। पहाड़ों में आपको ऑर्चिड्स मेनली आपको बहुत दिखते हैं फ्रूट्स के लिए, ठीक है। देन वी हैव कम अक्रॉस विद अरुणाचल हिमालयाज़। अब अरुणाचल हिमालयाज़ कहाँ से कहाँ तक है? अरुणाचल हिमालयाज़ का जो ईस्ट एक्सटेंशन है वो भूटान हिमालयाज़ है, राइट। देन वी कम अक्रॉस विद वेरी इंपॉर्टेंट पास जिसको हम लोग डिपू पास भी कहते हैं, दैट आल्सो इन द ईस्ट। मेनली यू फाइंड जनरल डायरेक्शन ऑफ अरुणाचल, तो दैट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। दैट आल्सो कीप इन माइंड। We have very important mountain peaks we come across in this. तो one mountain peak का जो नाम है उसका नाम है कांगटू, and second one is नामचा बरवा. This very famous mountain peak, नामचा बरवा. From here only ब्रह्मपुत्र enters. इधर से ब्रह्मपुत्र एंटर होती है भारत में आने के लिए. So this also keep this thing in mind, right? ये भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखें. We have this ranges are mainly dissected. नदियों ने अपना रोल बहुत प्ले किया है यहाँ पर, and it is mainly dissected. This mountain is dissected, cut off by due to fast flowing rivers, right? और उनकी जो डायरेक्शन नदियों की है वो नॉर्थ से साउथ है. When you find a very tough and stable type of physical feature in the way of river, then we come across with a very famous physical feature that is called gorge. Deep valley को आप लोग gorge का नाम देते हो. तो mainly we come across with so many gorges, right? तो ब्रह्मपुत्र is considered a very tough river. It flows so many deep gorges. When it crosses नामचा बरवा, मैंने अभी आपको बताया, वहाँ से एंटर करती है और फिर gorge बनाते हुए ये बहती है. And we come across with some important rivers of Arunachal also. So mainly it's a tributaries of Brahmaputra only. We come across like Kemang is there, Subansiri is there, Dhyang, Dibang, Lohit. ये सारी नदियाँ जो हैं they are tributaries of Brahmaputra. So drainage chapter when you are doing, I explain already these things, these rivers. अब इन features क्या इन rivers का? They are perennial in nature. Arunachal is very lucky to have perennial rivers. Whenever there is a perennial rivers where there is a chances of hydroelectricity power, state बहुत अच्छा है especially to generate hydroelectricity power, क्योंकि सारा साल पानी रहता है नदियों में, and in coming years it is great potential to our country, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, because population हमारे देश की बहुत सारी है. That's the reason we need a lot of electricity, right? For our industries also, for domestic purposes also.
तो we come across in Arunachal Himalayas so many tribals. Arunachal is known for its tribal community. बहुत सारी जातियाँ यहाँ पे रहती हैं, उनकी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, उनकी लैंग्वेजेस बहुत डिफरेंट है, राइट. वी कम अक्रॉस विद सम इम्पोर्टेंट ट्राइब्स का उनके नाम क्या क्या हैं, राइट. दे हैव नेम लाइक मोनपा, देन वी हैव डाफला, देन वी हैव अबोर, मिसमी, निसी, नागास. तो ये कुछ जातियाँ हैं जो अरुणाचल में रहती हैं. एग्रीकल्चर किस टाइप की प्रैक्टिस ये लोग करते होंगे? डेफिनेटली दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को नॉर्थ ईस्ट में जूमिंग कहा जाता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उसको कहते हैं जब आप स्लैश एंड बर्न करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को जला देते हैं और उसमें से जो ऐश निकलता है उसको मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं, राइट. तो दिस रीजन इज़ वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी आल्सो, बिकॉज नदियाँ हैं, गर्मी है, सब कुछ है इसमें. तो दैट्स गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी, राइट. सो मैनी इकोलॉजिकल यूनिट्स हैव बीन सेट अप इन दिस एरिया. सो वी कम अक्रॉस विद सो मैनी इंडिजीनियस कम्युनिटीज, भारतीय से रिलेटेड, दैट्स कॉल्ड इंडिजीनियस कम्युनिटी. तो आपको बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना इस एरिया में इंडिजीनियस दिखती है, राइट. एंड देन इज because in Arunachal Pradesh construction of road and railways is quite difficult due to its topography. Physical features बहुत tough हैं यहाँ पर, लेकिन नदी के रूट से आप जा सकते हो. तो इंटरवैली ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं है, इट्स अ नॉमिनल, बट दैट कैन बी यूटिलाइज. सो मेनली यू फाइंड इंट्रैक्शन जो लोगों का आना जाना होता है वो थ्रू द्वार होता है, ठीक है. दैट इज़ थ्रू अरुणाचल एंड असम बॉर्डर. नाउ ए वेरी फेमस ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड. इट्स द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन एशिया, राइट. तो वो भी बनाया गया अभी यहाँ पर. देन वी कम अक्रॉस विद ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. तो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न हिल्स, राइट, दे आर मेनली पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन सिस्टम. ये हिमालय का ही हिस्सा है, राइट. और इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है मेनली, राइट. देन ईस्टर्न हिल इज़ आल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स. इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, राइट. देन वी हैव ईस्टर्न हिल्स जो आपकी नॉर्थ में है, उनको हम पटकाई बम या नागा हिल्स भी कहते हैं, राइट. तो सेम वे स्टेट्स के हिसाब से मणिपुर हिल भी कहते हैं. जैसे जैसे स्टेट्स हैं उसके हिसाब से पहाड़ों के नाम भी हैं. Then we have some hills in south that is called Mizo और Lusai hills. मिज़ोरम के नाम पे पड़े हुए हैं. अब इनके फीचर्स क्या हैं? मेनली ये इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है ईस्टर्न हिल्स की. दे आर लो हिल्स. वी कम अक्रॉस सो मेनी ट्राइबल्स पीपल आर देयर एंड द प्रैक्टिस दे कैरी जूमिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं. तो ये रेंजेस मेनली एक दूसरे से छोटी छोटी नदियों से सेपरेट होती हैं. यहाँ से मणिपुर शुरू हो गया, फिर नागालैंड शुरू हो गया, ऐसा. वी कम अक्रॉस सो मेनी स्मॉल रिवर्स विच कम अक्रॉस इन दिस. सो वी कम अक्रॉस विद सो मेनी स्मॉल रिवर्स आर देयर इन इट. वी कम अक्रॉस विद वेरी फेमस रिवर्स. वन इज कॉल्ड बराक. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिवर दैट डिफरेंशिएट मणिपुर एंड मिजोरम. इन दोनों के बीच में ये इम्पोर्टेंट रिवर है. वाई फिजियोग्राफी मणिपुर इज़ वेरी वेरी यूनिक. खास क्यों है? बिकॉज वी कम अक्रॉस विद अ वेरी इम्पॉर्टेंट लेक दैट्स कॉल्ड लोकटक. ये फ्लोटिंग लेक है. दैट्स अ स्पेशलिटी ऑफ दिस लेक. दैट्स कॉल्ड लोकटक लेक एंड इट्स मेनली सराउंडेड बाय सो मेनी माउंटेन्स. चारों तरफ माउंटेन्स और ये लेक बीच में फ्लोट करती है. दैट्स द रीज़न वाई इट इज़ यूनिक. Then we come across with some state is known as molasses basin. कुछ स्टेट को हम लोग molasses basin भी बोलते हैं. लिक्विड सा निकलना किसी चीज़ का, वो मिज़ोरम है. मिज़ोरम is also known as molasses basin, right? Because we come across with a soft unconsolidated deposit that is called molasses. जो नदियाँ अपने sediment इसमें बिछाती हैं, that's very soft and it's very unconsolidated. Therefore, it is called molasses basin. So Mizoram is known for this. Then we come across with the third state, that's Nagaland.
तो मेनली इफ़ यू सी इन नागालैंड, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इफ यू सी इन नागालैंड दे आर मेनली ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। आपको सारी जगह नॉर्थ ईस्ट में उनकी ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की ही है। देन वी कम अक्रॉस विथ rivers of Mizoram and Manipur. We have Barak. Barak is a tributary again of Brahmaputra. Then we come across with some tributaries of Barak also. तो उसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी मिलती है वो मेघना मिलती है, दैट इज़ एन ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर. एंड देन वी कम अक्रॉस चिंदविन. Again it's a tributary of very famous river of Myanmar, that's called Irrawaddy. मेघना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, राइट. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज 3 नदियाँ आपका सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं. वन इज़ गंगा, वन इज़ ब्रह्मपुत्र एंड थर्ड वन इज़ मेघना. तो दिस इज़ ऑल माउंटेन्स विच आई कवर्ड. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स, एक प्लेन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो मेनली ये जो प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है दैट इज़ ड्यू टू अलूवियल डिपॉजिट्स, अलूवियल सॉइल के कारण हुआ है. और ये अलूवियल सॉइल किसने बिछाई? वी हैव कम अक्रॉस विद 3 इंपॉर्टेंट रिवर. वन इज़ इंडस, वन इज़ गंगा एंड वन इज़ ब्रह्मपुत्र. दीज आर द मेजर रिवर्स विच फॉर्म नॉर्दर्न प्लेन्स. इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, कहाँ तक ये फैली हुई हैं? इसका एक्सटेंशन नॉर्दर्न प्लेन्स का अराउंड 3200 किलोमीटर, काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट. अगर हम विड्थ देखें इसकी, काफ़ी विड्थ ज़्यादा है, 150 से 300 किलोमीटर है. देयरफॉर इट्स वेरी फर्टाइल प्लेन. अगर मैक्सिमम डेप्थ देखें तो वेरी करती है बिटवीन 1000 एंड 2000 मीटर. कहीं पे 1000 मीटर है, कहीं पे 2000 मीटर है. वी कम अक्रॉस विद 3 मेजर जोन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो वन एरिया इज़ कॉल्ड बाबर, वन इज़ कॉल्ड तराई एंड वन इज़ अलूवियल प्लेन. अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करें तो 3 मेजर हिस्से हैं उसके. वन इज़ बाबर, वन इज़ तराई एंड वन इज़ अलूवियल प्लेन्स. आगे हम इनको अगर डिवाइड करना चाहें तो वी हैव खादर एंड बागर. खादर इज़ न्यू अलूवियम एंड बागर इज़ ओल्ड अलूवियम. दैट यू कीप इन माइंड फॉर दैट. तो इफ़ यू सी डिस्टेंस कवर्ड इन बाबर, राइट, मैंने अभी आपको 3 मेजर पार्ट्स बताए थे नॉर्दर्न प्लेन के, उसमें से बाबर है. बाबर कहाँ मिलता है आपको? मेनली बाबर इज़ ए नैरो बेल्ट, बहुत छोटी सी एक बेल्ट है जो 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल चलती है शिवालिक से. शिवालिक इज़ ए लो माउंटेन्स, राइट. और जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे आपको बाबर देखने को मिलता है. और इसका क्या होता है, स्ट्रीम्स जो होती हैं माउंटेन से आती हैं, अपना मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा करती हैं. और मेनली इसमें जो मटेरियल होता है वो रॉक्स और बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनको बोल्डर्स बोलता है. एंड देन दे डिसअपीयर इन दिस जोन. दिस यू कीप दिस इन माइंड फॉर बाबर. और अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेट विड्थ देखें साउथ ऑफ बाबर के, तो वी कम अक्रॉस द न्यू एरिया दैट इज कॉल्ड तराई. तराई से नाम पता लग रहा है कि जो नीचे उतरती हुई कोई चीज़, राइट. और इसकी अप्रॉक्सीमेटली विड्थ जो है तराई की दैट इज़ 10 to 20 किलोमीटर. और यहाँ मैंने आपको बोला था बाबर में नदियाँ गायब हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं. तराई में फिर से आपको री इमर्ज हो जाता है, राइट. और इनके चैनल्स कोई मार्केटेड नहीं है, ये कहीं भी बहती रहती हैं. एंड दैट्स द रीज़न वाई दे क्रिएट मार्शी एंड स्वम्पी कंडीशंस. दलदल वाला इलाका बनाती हैं, दैट्स कॉल्ड तराई. ठीक है. तो दिस आर 2 एरियाज़. तो तराई में वेजिटेशन कैसी होगी, वाइल्ड लाइफ कैसी होगी? जब आपका स्वाम्पी सा मॉइस्चर वाला एरिया होगा देन यू फाइंड लग्जरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. यू फाइंड दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड देन वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इट. जब आपको अच्छी वेजिटेशन मिल रही है देन वी कम अक्रॉस टाइप ऑफ वेजिटेशन, राइट. देन वी हैव साउथ ऑफ तराई इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू अलूवियम. मैंने आपको बोला था अगर आगे हम डिवाइड करें नॉर्दर्न प्लेन्स को तो खादर एंड बांगर इज, राइट. तो तराई के जो साउथ में है दैट वी फाइंड बोथ टाइप ऑफ अलूवियल, दैट्स वन ओल्ड एंड न्यू अलूवियम, जिनको हम बांगर और खादर कहते हैं, राइट. एंड देन वी कम अक्रॉस मेनली मैंने आपको बोला था रिवर की स्टेजेस होती हैं. तो अगर आप इन नदियों को देखेंगे इस स्टेज में तो दे आर इन मैच्योर स्टेज.
ऑफ फ्लूवियल इरोजन एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स। फ्लूवियल बोलते हैं नदी, वाटर रिलेटेड। जब वाटर सिर्फ डिपॉजिट ही नहीं करता, वो इरोजन भी करता है, काट फाट भी करता है। तो वी कम अक्रॉस सो मेनी फीचर्स इन दिस। वी कम अक्रॉस सैंड बार्स, meanders, oxbow lake, braided channels, right? Sandbars are made from sand. They give obstruction to river. That's called sandbar. Meander, I told you already, that river moves in a zigzag way. ऐसी लेक्स जिनकी शेप ऑक्स के पैर जैसे होती है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। When river moves in a zigzag way, they form in small islands which is cut up from the main river. That's called braided channel. तो आपकी एक नदी है जो फॉर्म्स ब्रेडेड चैनल, दैट इज ब्रह्मपुत्रा, राइट। ये छोटी छोटी बातें आपने दिमाग में रखनी है। देन ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर आल्सो नोन एज फॉर द रिवराइन आइलैंड्स। इसकी बात अभी मैंने की ब्रेडेड चैनल की, राइट। और आपको यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, सैंड बार दिखते हैं जहाँ जहाँ ब्रह्मपुत्रा बहती है। तो वाई ब्रह्मपुत्रा फॉर्म्स ब्रेडेड चैनल? ड्यू टू इट्स फ्लड्स। एवरी ईयर देयर इज अ न्यूज़ दैट ब्रह्मपुत्रा कॉजेज हैवॉक इन असम। हर साल बाढ़ें आती हैं बहुत ज़्यादा और नदी अपना रास्ता शिफ्ट कर लेती है एंड इट मूव्स टू अनदर प्लेस। जैसे नदी इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वन साइड एंड देन इट मेक डिपॉजिट समथिंग and later on it changes its path. That's called braided, right? So we come across with so many mighty rivers in this. That's the reason we come across with a very famous delta also of the world which has been formed by 3 rivers. तो वो डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। Why the name is given Sundarban? That also keep in mind. There is a trees जिनको हम सुंदरी ट्री कहते हैं, उसके नाम पर ये सुंदरबन डेल्टा हैज़ बीन मेड, राइट। तो अगर आपको देखेंगे इनका हाइट वगैरह सी लेवल से, तो दे आर फीचरलेस प्लेन, इनकी कुछ शेप वगैरह नहीं होती और 50 से 150 मीटर अबव रहते हैं सी लेवल से। देन वी हैव स्टेट ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली के बीच में एक वाटर डिवाइड है, राइट। Water divide is that division which divides 2 land masses, right? तो एक तरफ हरियाणा आ गया, एक तरफ दिल्ली आ गया, उसके बीच में नदी है और इसमें आपकी इंडस और गंगा रिवर सिस्टम आते हैं और हरियाणा और दिल्ली डिवाइड हो जाता है। तो आपको एक डायरेक्शन ब्रह्मपुत्रा रिवर की, अगर ब्रह्मपुत्रा मेनली फ्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन and later on it takes 90 degree का साउथवर्ड टर्न लेती है। then there is a place called डुबरी where it enters, फिर वो बांग्लादेश में एंटर कर जाते हैं। so this is the main direction ब्रह्मपुत्रा, राइट। तो आपको कौन सी टाइप की सॉइल दिखेगी रिवर वैलीज में, कौन सी क्रॉप उसमें ग्रो होती होगी, राइट। और ये क्रॉप्स कैसे हेल्पफुल होती है पॉपुलेशन की। तो mainly this plain is formed by alluvial soil, so mainly we find alluvial soil in this area and it supports so many crops like wheat, rice, sugarcane। northern India में कौन कौन सी क्रॉप्स ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं? jute is very famous crop for West Bengal and that's the reason why so much population is in this area, right? So it supports large population. Northern India is more much populated, densely populated areas of the world. Then we have a third important physical feature of India, that is called peninsular plateau. I told you what does plateau means. Plateau की जो shape होती है वो टेबल जैसी होती है, right? और इसकी जो हाइट है वो 150 मीटर अबव द रिवर प्लेन से है। नॉर्दर्न प्लेन्स के 150 मीटर के आसपास है और इसकी जो एलिवेशन है 600 to 900 मीटर है एंड इट मेक्स ए इरेगुलर ट्रायंगल। इसकी शेप अगर हम देखेंगे तो ऐसे है, इसको हम पेनिनसुलर प्लेटू का नाम देते हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे इसकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो दिल्ली रिज इसके नॉर्थ वेस्ट में है। देन राजमहल हिल्स, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन हिल्स इन ईस्ट,
Then Gir is a place famous for loins, right? That is in west. Then south में we come across very famous hills, that's called Cardamom Hills. तो आपके चारों तरफ माउंटेन्स हैं, उसके बीच में ये प्लेटू है, दैट्स कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेटू. तो मेनली अगर आप एक्सटेंशन देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो ये सिर्फ राजमहल हिल तक नहीं फैला हुआ, ये मेघालय तक जाता है, फिर कार्बी एंगलोंग असम से लेके मेघालय तक जाता है. मेनली पेनिनसुलर प्लेटू इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्टेबल टाइप ऑफ, वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ मटीरियल, राइट. तो इनको हम प्लैटलैंड प्लेटूज भी कहते हैं. प्लैटलैंड प्लेटूज वो होते हैं जिनके ज़्यादा हाइट नहीं होती है, राइट. वी कम अक्रॉस विद सो मेनी प्लेटूज इन पेनिनसुलर प्लेटू में बहुत सारे प्लेटूज आते हैं, उसमें हजारीबाग आता है झारखंड में. देन वी हैव पलामू प्लेटू, देन वी हैव रांची, ये सारे झारखंड बिहार के प्लेटूज के नाम हैं. देन वी हैव मालवा प्लेटू, देन इन साउथ वी हैव कोयम्बटूर प्लेटू. सो दिस इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास. मैंने आपको बोला था अर्थक्वेक के टाइम में इंटीरियर ऑफ अर्थ में that this area does not have earthquakes. Reason is because it's very stable. We come across with Karnataka plateau also comes under. This is the most oldest and most stable landmass of India. That's the reason it's a earthquake prone zone. यहाँ पे earthquakes नहीं आते हैं, right? अगर जनरल एलिवेशन देखें इस प्लेटू की वेस्ट से ईस्ट में, तो मेनली वी कम अक्रॉस विद सम टाइप ऑफ रिवर्स आल्सो कम्स अंडर दैट. थोड़ी सी रिवर्स भी आती हैं इसमें. अब कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? एंड कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, और वो जाकर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में फॉल होती हैं, राइट. एंड दे फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑल्सो. वी कम अक्रॉस विद डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोग्राफी इन दिस रीजन. वी कम अक्रॉस विद ब्लॉक माउंटेन्स, देन वी कम अक्रॉस विद रिफ्ट वैलीज, we come across spur, then berry rocky structures. Block mountains are those mountains which are not having good height, right. रिफ्ट वैली होती है दो पहाड़ों के बीच में एक वैली का फॉर्मेशन होना. स्पर्स मीन्स एनी राइजिंग थिंग बट नॉट ऑफ गुड हाइट. बेयर रॉकी स्ट्रक्चर, रॉक तो है लेकिन वो टूटी फूटी है, दैट्स कॉल्ड बेरी रॉकी स्ट्रक्चर. We come across with Hamaki hills. Hamaki hills are called very small heighted hills, and mainly we come across the material that's made up of quartzite, right. तो इस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप साउथ में देखेंगे इरीगेशन के पैटर्न को, तो दैट इज़ मेनली दे प्रेफर टैंक इरीगेशन. टैंक इरीगेशन में क्या होता है, जो बेस होता है दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, जो प्रिकुलेशन ऑफ वाटर नहीं हो सकता, तो इसलिए टैंक इरीगेशन इज़ वेरी गुड इन साउथ. तो मेनली वेस्टर्न साइड अगर हम सॉइल को देखें तो वी फाइंड ब्लैक सॉइल इज प्रिवलेंट इन दिस, एंड दैट्स द रीज़न वाई मैक्सिमम कॉटन इज़ ग्रोन इन दिस एरिया. तो आपके गुजरात, महाराष्ट्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया. देन वी हैव पेनिनसुलर प्लेटू. बाद में क्या हुआ, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उससे पहले क्या होगा. This peninsular plateau has gone in different phases, right? बहुत सारे phases से गुजरा है ये. इसमें faulting भी हुई है, plates की movement के कारण इसमें faulting भी हुई है, right? And we come across with so many fractures comes under this. Then there is a very famous fault which occurs, right? इस fault का formation इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारी seismic activity उस time हो रही थी, अब नहीं होती हैं. We come across so much diversity, especially in this region, right? So much diversity you find in this peninsular plateau. अगर आप देखेंगे फीचर्स को नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो मेनली यू फाइंड सो मेनी रवाइंस, मिट्टी के ग्रुप से बने होते हैं जिसको रवाइंस कहते हैं, और छोटे छोटे गॉर्जेस भी आपको देखने को मिलते हैं. और कुछ रवाइंस जैसे जहाँ पे डिकॉइड्स रहते थे पहले, we come across a very famous ravine of peninsular plateau, that is Chambal, Bhind, Morena. These are area famous for dacoits earlier. Chambal, Bhind, Morena. These are some examples of ravines. मिट्टी से barren land, जिसको हम ravines कहते हैं.
देन वी कम अक्रॉस विथ मेन 3 ग्रुप्स जो आपके पेंसिल प्लेटू में आते हैं. वन इज़ डेक्कन प्लेटू, देन वी हैव सेंट्रल हाईलैंड, देन वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू. तो 3 पार्ट्स में आपका ये पेंसिल प्लेटू डिवाइड है. तो अब हम एक एक की बात करते हैं. फर्स्ट वन डेक. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.